हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत पहचान निर्माण की समझ किस प्रकार से विकसित होती है, बढ़ती है, या समझ में आता है कि कोई चीज़ विकास कर रही है, विकास का गठन हो रहा है, विकास का निर्माण हो रहा है, उसको हम किस तरह से समझेंगे, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में जो पहचान है, जो आइडेंटिटी, पहचान जो मिलती है, पहचान क्या है? पहचान का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में उसे चिन्हित करते हैं, किस रूप में देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहचान। यानी किसी चीज़ को जानने पहचानने का जो आधार होता है वही उसका क्या बन जाता है? पहचान। वो हम स्त्री पुरुष के भी आधार पर, उसके व्यवसाय के आधार पर, कार्य के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, आयु के आधार पर, यानी कुल मिला के प्राकृतिक आधार पर और सामाजिक या व्यवहारिक आधार पर हम उसे जानते पहचानते हैं। तो जो पहचान है वो बनती कैसे है, वो बनने के पीछे यानी पहचान बनाने के पीछे आधार क्या है, या पहचान बनती किस प्रकार से, या पहचान बनाया किस प्रकार से जाता है, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो पहचान बनती है, जो पहचान बनती है वह पहचान व्यक्ति के विकास के आधार पर ज़्यादा बनती है। विकास, अब विकास क्या होता है? व्यक्ति के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को अगर मिला के देखेंगे, उसके मूर्त स्वरूप और अमूर्त स्वरूप दोनों गतिविधियों को अगर मिला के देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है और सदैव धनात्मक रहती है, क्योंकि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू होते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू, जैसे उसका शरीर का आकार यानी शरीर की भी योग्यता क्षमता देखी जाती है, साथ साथ उसके बुद्धि, विवेक, गुण, सोच समझ, भावना, प्रयास इत्यादि को भी उसमें शामिल किया जाता है, देखा जाता है। यानी कुल मिला के 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों का जो गुणात्मक और मात्रात्मक गतिविधियाँ हैं उन सबको शामिल करके देखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विकास। वास्तव में यदि व्यक्ति का चाहे प्राकृतिक रूप से और चाहे सामाजिक रूप से या सांसारिक जीवन में अगर विकास न हो तो उसकी पहचान स्थिर हो जाएगी। उसकी पहचान क्या होगी? स्थिर हो जाएगी। वास्तव में जब विकास ही स्थिर नहीं है तो उसके पहचान का स्वरूप बदलता है। ये अलग बात है कि विकास के फलस्वरूप वह पहचान अच्छा बनेगा या खराब बनेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो वास्तव में जो पहचान, किसी भी व्यक्ति का जो पहचान बनता है वह उसके विकास के स्वरूप पर निर्भर करता है। जैसे बहुत बलवान आदमी है, इसका मतलब उसके शारीरिक विकास हुआ है, तब उसको वह पहचान मिली है बलवान होने का। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो पहचान का निर्माण, हमारा जो पहचान आपके पास बना है उसमें हमारा ज्ञानात्मक विकास अधिक रहा। ज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप आपसे हमारी पहचान या परिचय बना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो वास्तव में पहचान निर्माण का जो समझ है, जो आधार बनता है, यानी जो समझ बनती है, वह व्यक्ति के अंदर विकास के आधार पर बनती है। पैसे में ज़्यादा विकास कर लिया, अमीर के रूप में उसका पहचान बन गया, यानी उसका समझ अमीर के रूप में हो गया। अगर वह पैसे से गरीब कम रहा, उसका विकास पैसे से कम हुआ, तो गरीब के रूप में उसका पहचान बन गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जो पहचान निर्माण यानी पहचान का जो मन में, मस्तिष्क में, व्यवहार में, स्मृति में, जानने में जो पहचान बनती है, उसका प्रमुख समझ का आधार या प्रमुख आधार उसका विकास ही है। तो यह विकास विभिन्न रूपों में हम लोग देखते हैं। इन्हीं विकास के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर व्यक्ति के पहचान के विषय में लोग समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो कौन कौन सा विकास का स्वरूप है? पहला शारीरिक विकास, यानी उसकी लंबाई क्या है, उसका वजन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, उसका स्वस्थ है कि नहीं, उसका शारीरिक विकास कैसा हुआ, उसका वजन कैसा है, उसका मुद्रा यानी वो देखने में कैसा है, उसके शरीर का पूरा स्ट्रक्चर देखने में कैसा है, इसके आधार पर क्या बनती है हमारी एक, इसके विकास के आधार पर, इसके स्थिति के आधार पर हम उसके पहचान का समझ, उसके विषय में शारीरिक रूप से समझने का प्रयास शारीरिक विकास के आधार पर करते हैं। अगर हम अगर बात करें किसी व्यक्ति के विषय में समझने का जो आधार बनता है, वह उसकी मानसिक क्षमता भी बनती है, जिसमें किसी चीज़ को याद रखना,
प्रति उत्तर देना, सही उत्तर देना, समझ रखना, याद रखना, चिंतन करना, समस्या के समाधान के विषय में सोचना, तर्क करना, आधारपूर्ण ढंग से बात करना, किसी बात को जानकारी को याद रखना, भाषाओं को समझना, ये सब क्या है? मानसिक क्षमता है। तो हम जितना उसका मानसिक क्षमता का विकास अधिक होगा उतना ही उसकी पहचान हमको उच्च स्तरीय होगी, और जितना ही उसकी मानसिक क्षमता का विकास कम होगा उतना ही उसकी जो पहचान के प्रति जो समझ है वह थोड़ी होगी, या बहुत कम है, कमज़ोर है पढ़ने लिखने में, या बहुत कम जानकार व्यक्ति है, बहुत कम प्रबुद्ध व्यक्ति है। जो ये क्षमताएं अधिक होगी तो वह अधिक प्रबुद्ध व्यक्ति है। यानी मानसिक विकास के आधार पर भी हम उसके पहचान के प्रति हम अपनी समझ बनाते हैं। आगे हम बात करें संवेगात्मक विकास। जैसे संवेग क्या है? संवेग एक उत्प्रेरणा है, प्रेरणा है जो व्यक्ति को क्या करती है? एकाएक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होकर के उसके हाव भाव, भावना इत्यादि को प्रदर्शित करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। अब संवेग में जैसे अच्छे संवेग होते हैं, बुरे भी संवेग होते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ये सब गंदे संवेग होते हैं। संवेग वैसे बहुत से होते हैं। अच्छे संवेग भी होते हैं, दया, क्षमा, धैर्य, निर्भय, निडर होना, प्रेम करना, ये सब क्या है? अच्छे संवेग हैं, अच्छे संवेग है। प्रेम का मतलब होता है त्याग। जिसके लिए आप जो कुछ त्यागने की क्षमता रखते हैं उतना ही बड़ा आप प्रेमी हैं। प्रेम का अर्थ होता है, प्रेम का प्रमाण त्याग से होता है। प्रेम का मतलब वासना नहीं, प्रेम का अर्थ वासना नहीं होता। अगर प्रेम सुंदरता है, वासना है, तो वेश्या सबसे अधिक प्रेमिका होती, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुत्ते लोग सबसे अधिक प्रेमी होते, ऐसा होता नहीं। कुल मिला के प्रेम एक पवित्रता है। पवित्रता ये सिद्ध करती कि आप दूसरे के सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए क्या त्याग सकते हैं, वह प्रेम का आधार बनता है। अगर हम बात करें तो जो अच्छे संवेग हैं, अच्छे संवेग यदि बढ़ते हैं और अच्छे कार्य के साथ अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो अच्छा संवेग बढ़ रहा है। अच्छा संवेग बढ़ेगा तो आपको अच्छे संवेग का विकास होगा, तो आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में समझ बनेगी उस व्यक्ति के विषय में। यदि गलत संवेग बन गया, क्रोध, लोभ, मोह, काम, यानी जहाँ देखो सुंदर स्त्री वहाँ गंदी भावना अपने आप बढ़ रही है, उसको बढ़ाए जा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप लंपट सिद्ध होंगे, और जिस पद पे जाएंगे वहाँ पर भी कायरता, कुत्तापना ही प्रदर्शित करेंगे। तो कुल मिला के अगर गंदा संवेग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके गंदे व्यक्ति के रूप में समझ बनेगी, गंदे तरफ आप गमन करेंगे, पतन की तरफ गमन करेंगे। तो कुल मिला के हम क्या बता रहे हैं कि जो पहचान का जो गठन होता है, जो निर्माण होता है, उसके प्रति व्यक्ति कैसे समझता है? विकास के स्वरूप के आधार पर। यदि विकास धनात्मक रहा, अच्छाई के तरफ रहा तो अच्छा, अगर निगेटिव के तरफ रहा तो पतन के तरफ या खराब की तरफ उसकी पहचान बनती है। आगे हम बात करें कार्य या व्यवहार। अगर वो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, व्यक्ति क्या करता है? अच्छा कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है, वो सेवा का काम करता है, सेवा संयम रखता है, आत्मनियंत्रण रखता है, पढ़ाई का कार्य करता है, दान दया धर्म का कार्य करता है, यानी अच्छे कार्य अगर वो करता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे व्यक्ति के रूप में, यानी अच्छाई की तरफ विकास होगा, तो अच्छे व्यक्ति के रूप में उसके प्रति लोगों की समझ बनेगी। यदि वह गंदा कार्य करता है, हत्या करना, मर्डर करना, छेड़खानी करना, शराब पीना, अगर गंदा वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से अगर गंदे की तरफ उसका विकास होगा और उसके प्रति लोगों की पहचान गंदे तरफ वाली बनेगी। तो एक प्रकार से कार्य के स्वरूप के आधार पर भी उसकी पहचान बनती है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रहीं, वेद पुराण निगम यस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कुल मिलाकर के धनात्मक और ऋणात्मक सबके अंदर ये गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धनात्मक को अच्छे तरह से समझ गया और निगेटिव को घटाना सीख गया, वो बहुत आगे निकल जाता है। उसी तरह से कार्य के आधार पर भी जिस ढंग के कार्य का उसका विकास होगा, उस ढंग से उसका पहचान। आगे हम बात करें सामाजिक रूप से उसका, समाज क्या है? समाज के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिकरण कहलाता है। जो रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, आदर्श हैं, संस्कार हैं, गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां, व्रत, त्यौहार, मूल्य, मान्यता, परंपरा, आदर्श जो भी हैं, उसके अनुसार अगर आप व्यवहार करते हैं तो आपका एक सामाजिक जीवन, यानी समाज के अनुरूप अगर अपने क्रियाकलाप, सोच समझ का विकास करते हैं तो आपका एक सामाजिक प्राणी के रूप में पहचान का निर्माण बनेगा, उसके प्रति लोगों की समझ बनेगी आपके प्रति।
अगर समाज के मूल्य मान्यता नियम कानून इसके विपरीत में अगर आप कार्य करते हैं तो असामाजिक तत्व के रूप में आपकी पहचान बनेगी। तो कुल मिलाकर के जो सामाजिक पहचान का जो निर्माण है उसके प्रति जो समझ है वह विकास के स्वरूप पर सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक अच्छा, नकारात्मक खराब पहचान तो बनेगी ही बनेगी। आगे हम बात करें नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब ये होता है कि किस कार्य को, कितने अच्छे कार्य को कितना महत्व देते हैं और कार्यों को कितना नियमबद्ध सुव्यवस्थित क्रम ढंग से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नैतिक विकास। नैतिक अच्छे कार्यों को नियमबद्ध क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से करने का एक प्रारूप है, एक व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं नैतिक विकास। तो समाज का जितना ही नैतिक विकास होगा, यानी समाज में या किसी ज्ञान में, व्यवहार में, क्रिया में जितना ही आप सुव्यवस्थित क्रम ढंग से नियमों का पालन करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका अच्छाई की तरफ उसका विकास होगा। आपके तरफ, आपके पहचान में जो आपकी पहचान का जो निर्माण होगा उसके प्रति एक अच्छी समझ बनेगी, लोगों की और आपकी भी। और यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं, मनमाना नियम को तोड़ना, संविधान को तोड़ना, मनमाना बड़ाई छोटाई की मर्यादाओं को भंग करना, अनुशासन को न मानना, संबंध की पवित्रता को न मानना, तो यह अनैतिक होगा। जब अनैतिक विकास होगा तो निश्चित रूप से आपका पहचान जो है खराब बनेगी, खराब के तरफ आपका पहचान के प्रति लोग कहेंगे बहुत गंदा आदमी है। तो कुल मिला के अगर नैतिक विकास के अंतर्गत अगर देखें तो जितना ही अनुशासन के प्रति, योजना के प्रति स्वीकृति, अच्छे कार्यों के प्रचार प्रसार के प्रति, नीतियों के प्रति जितना ही आपका अच्छा रवैया रहा, सुव्यवस्थित क्रम ढंग से नियम का पालन किए और करा भी रहे हो, तो उतना ही आपका क्या होगा, नैतिक विकास। जितना ही नैतिक विकास अच्छाई की तरफ होगा उतना ही आपका पहचान का निर्माण स्वयं के प्रति, दूसरे के प्रति आपका अच्छा बनेगा, समझ अच्छा बनेगा। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से दूसरे के प्रति और अपने प्रति। चोर भी जानता है कि हम चोर कर रहे हैं, नेता भी जानते हैं कि हम कमीशन खा रहे हैं, गलत कार्य, अधिकारी भी जानते हैं कि घूस ले रहे हैं, गलत काम है। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी माने ही न, सिर्फ वह सज़ा को ही समझता है तो समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आदमी दे सजा या न दे, प्रकृति जरूर देती है, गलत काम का गलत परिणाम होता है। कुल मिला के हमने आपको ये बताया कि जो पहचान निर्माण की जो समझ स्वयं के प्रति या दूसरों की आपके प्रति जो बनती है, उसके पीछे विकास का सबसे बड़ा आधार होता है। इतना फील्ड के बारे में तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि वह विकास सकारात्मक रहा, मानवीय मूल्य, प्राकृतिक मूल्य, आदर्शात्मक मूल्य, देश के मूल्य के अनुरूप रहा, तो यह पहचान का निर्माण आपके प्रति अच्छा होगा, दूसरों का भी आपके प्रति पहचान के रूप में उसकी समझ अच्छी बनेगी। लेकिन जब देश के, समाज के, व्यवहार के, अच्छे कार्यों के मूल्य के विपरीत में अगर आपका कार्य होगा तो उसमें आपका जो विकास होगा उसमें स्वयं के प्रति भी आपकी समझ खराब बनेगी, दूसरों की भी आपके विषय में खराब समझ बनेगी। तो कुल मिला के हमने ये बताया आपको कि पहचान का निर्माण का जो आधार है वह विकास है। सकारात्मक विकास अच्छाई का परिचय और नकारात्मक विकास वह आपके बुराई का परिचय बना देगी। तो मुझे उम्मीद है कि पहचान निर्माण की जो समझ है या आधार है उसे आप आराम से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।